दोस्तों, रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, आपसे प्यार भरा निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी जिन्हें मार्च 2022 को कतर की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था। कतर ने उस समय आधिकारिक तौर पर इन भारतीयों को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई गई थी। उसके बाद में निचली अदालत में मामला चलता है और इन सभी 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी जाती है। और जब यह खबर बाहर निकल करके आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, और विशेष करके भारत में, क्योंकि ये 8 के 8 पूरे नौसेना के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। तो इनकी अपनी एक पहचान थी, अपना एक वजूद था, और इनके जो पूरे फैमिली के लोग थे वो भारत में ही रह रहे थे। और उसके बाद में पूरे देश भर की जो भावना थी इन लोगों के साथ में जुड़ी हुई थी। तो लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, आम जनता के द्वारा, परिजनों के द्वारा और विपक्ष की पार्टियों के द्वारा। दबाव ये बनाया जा रहा था कि ये जो पूरे में नौसैनिक अधिकारी रहे हैं, जो फिलहाल कतर की जेल में बंद है, जिन्हें मौत की सजा हो चली है, तो इन 8 के 8 भारतीयों को सकुशल भारत लाया जाए, ये भारत सरकार पर दबाव था। और कहीं न कहीं भारत सरकार की एक परीक्षा भी थी कि जो कूटनीतिक संबंध भारत सरकार ने पूरे वर्ल्ड के साथ बना के रखे, उन कूटनीतिक संबंधों का असर क्या इन 8 भारतीयों की रिहाई पर होगा, इस प्रकार के कयास लगातार लगाए जा रहे थे। ये 8 जो पूरे नौसैनिक अधिकारी हैं, ये कतर में दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, काम कर रहे थे रिटायर्ड होने के बाद। ये जो कंपनी है सबमरीन प्रोग्राम में सेना के लिए, कतर की जो सेना है उनके लिए काम करती है, उन्हें ट्रेन करती है। और ये सभी नौसैनिक अधिकारी जिस प्रोग्राम को लेकर के काम कर रहे थे, उनका मकसद ये था कि एक ऐसी सबमरीन विकसित की जाए जो किसी भी राडार को चकमा दे सके और वो इतावली टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। कुछ कारणों की वजह से इस कंपनी को 2021 में ही कतर सरकार ने बंद कर दिया था। और इस कंपनी में जो ज़्यादातर काम करने वाले लोग थे, जो ज़्यादातर ट्रेनिंग देने वाले लोग थे, वो भारतीय नौसेना के पूर्व में रहे अधिकारी थे। तो उस समय जो 70 अधिकारी थे, उन्हें जब कंपनी बंद कर दी तो उस समय उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया था, और उसमें ज़्यादातर भारतीय ही थे। और जिन 8 भारतीयों को कतर सरकार ने गिरफ्तार किया गया था, उनमें से रिटायर्ड कप्तान पुरनेदु तिवारी, कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल, कमांडर रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन रिटायर्ड सौरभ वशिष्ठ, कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पल्लाला, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल, कमांडर रिटायर्ड संजीव गुप्ता और शैलेश रोगेश, ये 8 नौसेना के अधिकारी थे। इन्हें कतर सरकार ने गिरफ्तार किया था। उनके बाद में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इन्हें बचाने के जो भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयास थे, इस सजा के सामने आने के बाद में, उसे भारत सरकार ने लगातार जारी रखा। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद, इनके साथ में एक मुलाकात हुई थी, और यह मुलाकात दुबई में हुए COP28 सम्मेलन के दौरान हुई थी। और जब ये मुलाकात हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद जब ये खबर निकल करके आई, तो ये मायने लगाए गए कि जो शेख और मोदी के बीच में जो मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में अवश्य ही इस मुद्दे को मोदी के द्वारा शेख के सामने उठाया गया होगा, तब जाकर के ये जो फांसी की सजा है उसे कम किया गया है। ये जो कतर में 8 पूरे अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, बाद में मौत की सजा हुई, उसके बाद में उम्र कैद में तब्दील किया, इनकी रिहाई से पहले कतर सरकार और भारत सरकार के बीच में एक अहम समझौता हुआ है। समझौते के दौरान अगले 20 सालों तक भारत कतर से 78 अरब डॉलर की LNG खरीदेगा। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अगले 20 साल तक भारत कतर से खरीदेगा। कतर से LNG आयात करने वाला भारत सबसे बड़ा देश होगा। तो इस फैसले का असर भी कहीं न कहीं इस फैसले में रहा होगा, और इस फैसले के तहत भारत कतर से हर साल 7.5 मिलियन टन गैस जो है वो आयात करेगा। दोस्तों, अब जब जो 8 नौसेना के पूरे अधिकारी कतर में गिरफ्तार हुए थे, उनके बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से 7 नौसैनिक अधिकारी जो हैं वो भारत लौट चुके हैं। एक अधिकारी कुछ कारणों की वजह से नहीं आए हैं, जिनकी जल्द ही वतन वापसी हो जाएगी। कतर में जो ये गिरफ्तार नौसैनिक अधिकारी थे, इनकी रिहाई को इतनी गोपनीय रखा कि इनके परिजनों तक खबर नहीं थी कि इनकी रिहाई हो गई है और ये वतन वापस आ रहे हैं।
जो कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल हैं, इनकी पत्नी भी कतर में ही रहती है और जब इनकी रिहाई हुई तो उस समय अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाए। जब वो दिल्ली आईएनजी पर उतरे तो उन्होंने यहाँ से अपनी पत्नी को फोन लगा करके कहा कि हम भारत लौट चुके हैं और आप ही जल्द ही भारत आ जाइएगा। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो कतर में इस उम्मीद में बैठी थी कि कब उनके जो पति हैं कतर की जेल से बाहर निकले और कब वो इंडिया जाए। लेकिन जब उनके पति स्वदेश आकर के ये इतना उन्हें देते हैं कि हम भारत लौट चुके हैं, आप ही जल्दी आ जाइएगा, इस प्रकार से तमाम परिजनों के पास जब ये सभी सातों जो भारतीय नौसैनिक अधिकारी पूरे में रह चुके ये भारत आते हैं, उसके बाद में परिजनों तक ये समाचार पहुंचाया जाता है कि आपके जो चेते हैं वो वतन लौट चुके हैं, वतन वापसी उनकी हो चुकी है। तो उसके बाद में उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि ये जो एकदम इम्पॉसिबल सा लगने वाला फैसला जिसे मोदी सरकार ने अपनी कूटनीतिक ताकत के बल पर ये संभव कर डाला है कि एक मुस्लिम देश में जिन्हें मौत की सजा हो चली है और वहां के कानून जग जाहिर हैं कि जिन्हें सजा हो जाती है उन्हें सजा तक पहुंचाया जाता है, उस परिस्थिति में इन 8 भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को वापस वतन वापसी करवाना अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। जैसे कि कई बार विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर आरोप भी लगाया गया, विशेषकर कांग्रेस और एमआईएम की तरफ से। एक बार एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मोदी जहां भी जाते हैं ये ढोल पीटते हुए घूमते हैं कि हमारे मुस्लिम दुनिया के साथ में, मुस्लिम देशों के साथ में एक अच्छा संबंध है, अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी कूटनीतिक संबंध है हमारे। तो ओवैसी ने एक बार कहा था कि अगर मोदी साहब के संबंध मुस्लिम देशों के साथ में इतने ही अच्छे हैं तो ये जो 8 नौसैनिक पूरे में रहे हैं भारत सरकार के अधीन, इन्हें भारत ला करके दिखाए, इनकी वतन वापसी कराए। तो जब ये सभी भारतीय आए तो सरकार ने इसे इतना गोपनीय रखा कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दी, न तो विपक्ष को हुई न परिजनों को हुई। तो इस प्रकार से ये सभी भारतीय नौसैनिक अधिकारी वापस वतन लौट चुके हैं, हिंद को लौट चुके हैं और अपने आप में मोदी सरकार की ये एक बड़ी जीत है कि अपने, और जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद में लगातार विदेशों में जहां कहीं भी भारतीय नागरिक फंसे हैं, चाहे किसी भी परिस्थितियों को लेकर के, हर एक भारतीय नागरिक की जान की परवाह करते हुए उन्हें सकुशल वतन वापसी करवाई है और हम सब ने कई उदाहरण देखे हैं। दोस्तों, ये खबर जब निकल करके सामने आई तो पूरे देश में खुशी की लहर थी। हर देशवासी खुशी मना रहा था कि हमारे जो नौसैनिक अधिकारी थे उनकी वतन वापसी हो चली है। तो अपने आप में एक बड़ी बात थी, बड़ी जीत थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि कतर वो देश है जहां लगभग 7 लाख भारतीय बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां गए हुए हैं और वहां पर रोजगार की तलाश में गए थे। उसके बाद में कतर में वो अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो एक इस फैसले पर उन भारतीयों पर भी एक बड़ा असर पड़ा है, उनके मनोबल पर भी एक बड़ा असर पड़ा है कि अगर कहीं हम दूर आए हैं, अगर हमारे साथ में कुछ हो जाता है तो निश्चय ही भारत सरकार हमारे साथ में खड़ी रहेगी। इस प्रकार के जो फैसले हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद में बाहर जाते हैं, तो उनके मनोबल पर भी एक बेहतर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्हें भी ये एहसास होता है कि हम भले ही बाहर आ गए हैं, हमारे परिजनों की पहुंच भले ही हमारे तक नहीं हो, लेकिन हमारी सरकार की जो पहुंच है वो हमारे तक है और सरकार हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी अगर हम किसी मुसीबत में आ गए। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है। जब ये फैसला निकल करके आया है, आज मोदी यूएई के दौरे पर हैं। आज वहां पर यूएई में जो सबसे पहला बड़ा हिंदू मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है, उसमें मोदी उपस्थित हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है, भगवान स्वामीनारायण का एक बड़ा मंदिर यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री में वहां की सरकार ने जमीन आवंटित की और उसके बाद में एक दिव्य और भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। जब ये फैसला आया तो अब जो खबर निकल करके आ रही है कि यूएई के बाद में मोदी का कतर जाने का प्रोग्राम है, दोहा जाने का प्रोग्राम है। पहले का जो शेड्यूल था मोदी का वो केवल यूएई तक ही था
और कतर का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब जो बातें निकल करके आ रही हैं कि मोदी कतर जाएंगे, तो निश्चय ही ये जो फैसला आया है उससे प्रभावित होकर के शेख को थैंक्स बोलने के लिए मोदी शायद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कतर जाने के लिए। और कतर जाने का जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है वो बन गया है और इस यूएई के प्रोग्राम के बाद में मोदी कतर जाने वाले हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि विदेशों में भारत के निर्माण में अपना बेहतर योगदान करने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, उन सभी के साथ में भारत सरकार इसी तरह से, इसी अडिगता से खड़ी रहे, ये हम सब कामना करते हैं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।